हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैप सोशलिक्स। आज हम एमजी नरेगा स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम मानी जाती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इस स्कीम को बहुत पहले प्रपोज किया जा चुका था इन द ईयर 1991 बाय पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन इस स्कीम को फाइनली 23 अगस्त 2005 में पास करा गया अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। अब इस स्कीम को हमारे कंट्री के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में पास करा गया, जो कि हमारे कंट्री के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। अब इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया कि वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन, वहाँ का जो लोकल रेजिडेंट है, उसके रेजिडेंट के 5 किलोमीटर के दायरे में उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा जाएगा और उन्हें मिनिमम वेजेस भी दी जाएंगी। अब मिनिमम वेजेस मतलब कितनी दी जाएंगी? तो आज के टाइम पे जो मिनिमम वेजेस इन्हें दी जाती है इज़ अराउंड 150 से लेके 200 रुपीज़ पर डे। अब ये वेजेस स्टेट टू स्टेट वैरी भी करती हैं, लेकिन इस स्कीम के अंडर अगर गवर्नमेंट उनको 15 दिन के अंदर जॉब अगर प्रोवाइड नहीं कर पाती, मान लीजिए गवर्नमेंट का ये दावा है कि इस स्कीम के अंदर वहाँ के लोगों को 100 डेज तक का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा पूरे साल में, लेकिन एप्लीकेंट्स के अप्लाई करने के बाद अगर 15 से 20 दिन में गवर्नमेंट को अगर जॉब नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगी। दैट मीन्स उन्हें उनके कुछ एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी। अब अगर हम कुछ बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो बेसिक एमिनिटीज़ में जो गवर्नमेंट इनके एक्सपेंसेस को लुक आफ्टर करेगी, लाइक मान लीजिए कि वहाँ का उनका जो फूड के एक्सपेंसेस हैं, या उनका जो बच्चों के एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, या उनके जो हेल्थ सिचुएशंस हैं, तो इनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को किस तरह के जॉब देंगी, जैसे कि अगर वहाँ पे कोई वाटर कंजर्वेशन प्लान बनाना हो, या कोई वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ डगिंग करनी हो, लाइक मान लीजिए कि उस एरिया में कोई पॉन्ड के स्ट्रक्चर्स बनाने हो, या कोई एक लेक का स्ट्रक्चर बनाना हो, या कोई कैनल बनाना हो, तो इन सभी लोकल काम के लिए, इन सभी कामों के लिए वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करा जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए कि अगर कहीं फ्लड कंट्रोल मेजर्स लेने हो, तो इन सभी काम को फुलफ़िल करने के लिए लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करा जाएगा। हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं इन काम को कराने के लिए। हमारे पास आज बड़े बड़े मशीन्स हैं जहाँ पे हम इन कामों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये सारे बहुत ही आउटवर्ड एरियाज़ हैं। अब उस आउटवर्ड एरियाज़ में मशीन्स को लेके जाना या किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को लेके जाना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ह्यूज एक्सपेंसेस बन जाएगा। और अगर उस मशीन्स में कोई ख़राबी आती है, कि अगर मशीन्स बिगड़ जाता है, तो मशीन्स को और भी क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट का और भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट दो चीज़ों पे फोकस कर पा रही है। एक तो गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो बच जाएगा, सेकंड हम वहाँ पे एक लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से वहाँ के लोगों को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड थर्ड चीज़, अगर हम मशीन्स अगर इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को भी क्या करेंगे, कम जनरेट करेंगे। तो ये एक स्कीम का मेन हिस्सा है, मेन एम है कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। अब हम आगे देखेंगे इस स्कीम का क्या क्या फ़ायदा रहा। तो 2008 के असेसमेंट ईयर के हिसाब से, या उसके आगे भी जो असेसमेंट किए गए, ये देखा गया कि हमारे कंट्री के काफ़ी सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन में, या जो वहाँ के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को इस स्कीम से बहुत फ़ायदा मिला है। वहाँ में के लोगों की जो इनकम है उसके अंदर थोड़ी, या आप बोल सकते हो, एक स्लो चेंजेस देखने को मिला है। उसके अलावा खास करके इस नरेगा स्कीम के अंडर जो हमारे कंट्री के पूरे सेक्शन हैं, या सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट इस स्कीम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि आज भी इनका अगर आप देखें तो बहुत कोई मेजर इनकम सोर्स नहीं है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आज भी स्कीम के अंडर काम करता है वो SC ST सेक्शन से बिलोंग करता है। एंड ये एक ऐसे पॉपुलेशन है जो आज जिनके पास आज भी प्रॉपर हाउसेस नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। तो गवर्नमेंट इस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू इनकी एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि इस स्कीम के अंडर जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है बढ़ता जा रहा है। और अगर हम कुछ इंटर स्टेट वेरिएशंस देखें तो ये देखा गया है कि ईयर अपॉन ईयर वुमेंस का पार्टिसिपेशन हमेशा क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इसकी वजह से हमारे कंट्री में
जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी क्या होगा, ये इम्प्रूव होगा, जो कि एक हमारे लिए पॉजिटिव फैक्टर है। अब इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने ये भी ऑब्जर्व करा गया है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग एज वेल एज सॉइल कंजर्वेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करता है, प्रमोट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, जिसके बेसिस पे हम एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और भी हम प्रमोशंस और भी हम एफर्ट्स बेटर वे में ले सकते हैं, जिसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। एक रीजन स्टडी के द्वारा ये भी देखा गया कि एमजी नरेगा स्कीम के अंडर हम 249 मेट्रिक ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, विच इज़ इक्वलेंट टू 2030, जो कि एक बहुत ही बेहतर प्रोग्राम माना जाता है CO2 को या कार्बन डाइऑक्साइड को के परसेंटेज को रिड्यूस करने में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी एम्फोसाइज़ किया, ये भी प्रमोट किया है कि एमजी नरेगा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक मेथड है जिसके बेसिस पे हम CO2 के या कार्बन डाइऑक्साइड के जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, और इनके इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के बाद हम इसे सॉइल के अंदर या इसे हम अर्थ के कैविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, इसको ट्रैप कर देते हैं। अब इसको ट्रैप करने के बाद जो CO2 का परसेंटेज है एनवायरनमेंट में, ये रिड्यूस हो जाता है, एंड इसके बेसिस पे एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अपने थर्ड बाइनरियल अपडेट में मेंशन किया UN को, जो कि 2021 में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन रखा गया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इस प्रोग्राम में इन्होंने इसके बारे में बताया। तो वी कैन ऑल्सो हाईलाइट दैट कि एमजी नरेगा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर हम इन कुछ सेक्शन में ऑब्जर्व करें तो एमजी नरेगा स्कीम को लेके काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पे दिखाए गए हैं। और अगर एमजी नरेगा के लेके अगर इतने सारे फ़ायदे हैं तो अब इसे क्रिटिसाइज़ क्यों करा जा रहा है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, और गवर्नमेंट इसे आगे लेके क्या अपडेट देना चाहती है। तो लेट्स चेक द नेक्स्ट स्लाइड। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेंशन करा गया है कि एमजी नरेगा स्कीम को जनवरी 1, 2023 से इसे कम्प्लीटली क्या कर देगी, डिजिटाइज कर देगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने आपको एक बायोमेट्रिक सिस्टम मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो अब जो नरेगा स्कीम के अंडर जितने भी कर्मचारी हैं उनका अटेंडेंस कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, बायोमेट्रिक बन जाएगा जनवरी 1, 2023 से। अब गवर्नमेंट को ये स्टेप क्यों लेना पड़ा और इसके पीछे गवर्नमेंट की मेन एम क्या है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है इसे डिजिटाइज बनाने का इज़ टू रिमूव द करप्शन। बिकॉज गवर्नमेंट के हिसाब से जिस तरीके से, जिस लेवल से इस स्कीम को लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, उस एग्रेसिव लेवल पे ये वर्क नहीं हो पा रहा। तो इसे और भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और भी एफिशिएंसी करने के लिए, और भी स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करने के लिए इस कंप्लीट अटेंडेंस को क्या कर दिया गया, डिजिटाइज कर दिया गया, ताकि हम यहाँ पे करप्शन को 100% रिमूव कर सके। उसके अलावा जो डुप्लिकेट रिकॉर्ड्स हैं, जो डुप्लिकेट नेम्स हैं, उन्हें भी हम निकाल सकें, और जो फाइनेंशियल मिसयूज़ हो रहे हैं लोकल लेवल पे उसको भी हम स्ट्रांगली मॉनिटरिंग कर सकें। तो गवर्नमेंट ने जब इसे लोकल लेवल पे निरीक्षण किया, जब इसे ऑब्जर्व किया, तो देखा कि ये कुछ इश्यूज़ हैं जो लोकल लेवल पे देखे जा रहे हैं। उसके अलावा एमजी नरेगा की जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग दी एग्रीकल्चरल डिप्रेसिंग सीज़न। अब ये एग्रीकल्चर डिप्रेसिंग सीज़न क्या है, खास करके हमारे कंट्री में जब हम नॉन एग्रीकल्चर सीज़न देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर सीजन्स देखें तो जून एक मंथ है जहाँ पे हम बीज बोने का काम करते हैं, और एक मंथ है सितंबर और अक्टूबर का जहाँ पे हम कटाई का काम करते हैं, हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। लेकिन इस बीच के दौरान जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के बाद दिसंबर या जनवरी, इस दौरान लोगों के पास काम नहीं होता। तो ऐसे में एमजी नरेगा के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की और बढ़ जाती है, ताकि इस स्कीम के अंडर में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने शुरुआती वाले सेक्शन में क्लियरली मेंशन किया था कि गवर्नमेंट उनको एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। बिकॉज देखो, जब एग्रीकल्चर सीजन है तो उनको जॉब मिल रहा है, लेकिन जब एग्रीकल्चर सीजन नहीं है, जो मैंने आपको मंथ्स बताएं, बिकॉज एक बार सीड को बीज बो दिया गया, या एक बार
हार्वेस्टिंग कर दिया गया, कटाई कर दी गई, तो ये एक 2 पीरियड है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा है। लेकिन बाकी टाइम में जब एम्प्लॉयमेंट के पास नहीं है तो एमजी नरेगा एक ऑप्शन के पास बच जाता है। लेकिन इस स्कीम को भी उस दौरान प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा, काफ़ी सारे करप्शन के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं लोकल बॉडीज़ के ऊपर, और ये भी मेंशन करा गया है कि जो भी 100 करोड़ ऑफ फंड्स या जो भी फंड्स इसके लिए पास किए जा रहे हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा जा रहा, इस प्रोग्राम में प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा जा रहा। एंड यही एक मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट ने कि उस कंप्लीट सिस्टम को डिजिटाइज करने की कोशिश की ताकि इसका फाइनेंशियल मिसयूज़ को कंट्रोल किया जा सके। अब इस डिजिटाइजेशन से पहले इसे मॉनिटरिंग करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और ट्रैकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया था एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको कहा गया नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जो उस समय गवर्नमेंट ने एक तरीके से जो स्कीम लॉन्च की या जो इस तरीके से ऐप लॉन्च किया, तो इसे टाइम स्टैम्प्ड फ़ोटोज़ और विद जियो टैग्ड फ़ोटोज़ क्या किया जाएगा, सेंड करा जाएगा। तो अब इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इस फ़ोटो को कौन से दिन पे लिया गया, दैट इज़ Jan 12 2021, कौन से टाइम पे लिया गया, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो इससे एक अश्योरेंस मिल जाएगा कि यहाँ पे नरेगा स्कीम के अंडर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, और किस तरह का काम इनसे करवाया जा रहा है। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट ने पहले निकाला गया, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं कर पाया, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर कल को अगर हम किसी 4 इंसान को खड़ा करके फ़ोटो खींच दें और वो फ़ोटो हम किसी गवर्नमेंट को भेज दें और ये बोलें कि ये 4 आदमी हमारे अंडर आज स्कीम के अंडर काम कर रहे हैं तो इनका वेजेस ये बनता है, लेकिन इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो सच में वही लोग हैं जो काम कर रहे थे कि कोई और है, या सच में उनको इतना पैसा दिया जा रहा है कि उनको आधे पैसे दिए जा रहे हैं और आधे पैसे कहीं और भी घुमाए जा रहे हैं। इससे एक और चीज़ ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी कि गवर्नमेंट जो भी नरेगा स्कीम के अंडर जो भी काम या जिस भी एरिया में चल रहा है उसे प्रॉपर ट्रैकिंग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कहीं कैनल का काम स्टार्ट करा गया वाटर सप्लाई करने के लिए, तो गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड होगा कि चलो इस काम को 10 जनवरी को स्टार्ट करा गया। अब इस काम को लगभग मान लीजिए कि जनवरी एंड तक चलना था, लेकिन जनवरी एंड के चलने से बजाय वो एक मिड फेब चला गया या लास्ट फेब चला गया, तो आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो काम आपका 20 दिन में ख़त्म होना था उससे 45 दिन क्यों लग रहे हैं, उससे 60 दिन क्यों लग रहे हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी भी लोगों पे बढ़ेगा, और गवर्नमेंट को ये भी पता चलेगा कि फ़ंड कहाँ से और किस तरीके से यूटिलाइज करे जा रहे हैं, इसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। इसीलिए गवर्नमेंट ने सिस्टम को कम्प्लीटली क्या कर दिया है, इसे कम्प्लीटली डिजिटाइज कर दिया गया है। उसके अलावा अब डिजिटाइज के और भी क्या फ़ायदे हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, अगर आप देखें तो क्या फ़ायदे होंगे गवर्नमेंट के पास डिजिटाइजेशन को लेके। पहला चीज़ कि गवर्नमेंट को एक रियल टाइम ट्रैकिंग मिलेगा, डिजिटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट को एक रियल टाइम ट्रैकिंग मिलेगा, एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, उनको एक रिलेटेबल इंफॉर्मेशन मिलेगा, गवर्नमेंट को एक रिलायबल डेटा आ जाएगा उनके पास। उसके अलावा वो हर एक काम को हर एक रीजन में काफ़ी स्ट्रांगली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इसका जो मिसयूज़ हो रहा था लोकल लेवल पे, वो मिसयूज़ होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन रहे हैं नरेगा स्कीम को लेके, और इसीलिए इस स्कीम को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है न्यूज़ में। आई होप आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। यू हैव फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी नॉलेजेबल। Thank you for watching. Kindly like, share and subscribe. Thank you.